लेकिन आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि बस एक कदम की दूरी है आपके भुगतान ब्याज सहित मिलने से। सारी चीज़ें सही दिशा में चल रही है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जो अब तक नहीं हुआ है वो अब होने जा रहा है, यानी कि आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान हेतु प्रबंधन पूरी तैयारी में है। सिर्फ ऊपर वाले यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है। तो इस पे हम कुछ आपके साथ चर्चा करने की आज कोशिश करेंगे, कुछ आंकड़ों को आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, क्या वाकई में ये मुमकिन हो सकता है कि आपके पैसे यानी कि आपके जो भुगतान की राशि अब तक की जो बकाया है ब्याज सहित वो मिल सकता है क्या एक कदम की दूरी पे है सिर्फ एक अच्छा निर्णय या अच्छा आदेश आने की ज़रूरत है हालांकि इससे पहले जो आदेश आया था वाकई में अब तक की सबसे अच्छा आदेश माना ही जाएगा सहारा ग्रुप के दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुछ आंकड़ों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से हमने थंबनेल पे भी रखा है कि हम लौट कर आएंगे, हम लौट के आएंगे। जी हाँ, ऐसा आपने जरूर सुना होगा अपने गांव में, अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियों में घिर जाते हैं। चाहे वो कोई किसान हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई आशिक ही क्यों ना हो, कुछ ऐसी परिस्थितियों बस घिर जाते हैं। कोशिश तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती और अपने जिद को, अपने हौसले को बनाए रखने के लिए, अपने उम्मीद को बनाए रखने के लिए अपने आप में ठान के कहते हैं कि जी हाँ हम लौट कर आएंगे। यानी उनको उम्मीद होती है, अपने किए पे भरोसा होता है, तो कहते हैं कि हाँ हम लौट के आएंगे। आज जरूर हम विपरीत परिस्थितियों से घिरे हुए हैं लेकिन हमारी कोशिश जारी है, हम एक न एक दिन लौट कर आएंगे और आप सबको दिखाएंगे। क्या वाकई में ऐसे ही सहारा वो अपने आप के किए कराए पे इतनी भरोसा रखती है कि एक बार फिर से वो कह रही है कि हाँ हम लौट कर आएंगे? क्या ऐसा मुमकिन है? कुछ आंकड़ों को आप समझिएगा। सोशल मीडिया में हाँ चलिए कुछ ऐसी खबरें जरूर आती है जिसपे भरोसा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसी तरीके से हम आंकड़ों को रखने की आपके समक्ष कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। जो आपने आस पड़ोस समाज में सुना होगा, देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मंजिल को पाने के लिए बिल्कुल निःशब्द, निस्वार्थ और बिल्कुल शांत होकर के अपने कार्य को लगातार करते रहते हैं। ऐसे ही नहीं, बिल्कुल सही दिशा में तो लोग मंजिल को पाते हैं, ऐसा नहीं है। विपरीत परिस्थितियों से निकल करके अपनी मंजिल को पाते हैं, ये हकीकत है। आपने तमाम मूवीज में देखा होगा और ये सच्चाई होती है। ऐसे ही नहीं, पहाड़ को काट करके रास्ते बनाए जाते हैं बिहार में, आपने सुना ही होगा और यह हकीकत भी है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मंजिल को पाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सहारा ग्रुप को सबसे बड़ी समस्या है कि अब तक लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की जो देनदारी है, क्या उससे वो बच करके निकल जाएगी क्या, या फिर दे करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगी क्या? क्योंकि यहाँ देनदारी की बात है, सिर्फ मेहनत करने की ही बात नहीं है। सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर जिस ग्रुप को अपने निवेशकों को 2.5 लाख करोड़ रुपए की दे करके उसके बाद अपने ग्रुप को आगे एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, क्या इतनी रकम दे करके वो आगे बढ़ सकती है? जहां आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो दिशा निर्देश के अनुसार 10,000 करोड़ अगले 9 महीने में, पिछला 3, 4, 5 तारीख को जो आदेश आया था सितंबर में, उसके अनुसार 9 महीने में 10,000 करोड़ रुपए की राशि जमा करनी थी, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए की राशि 1 महीने के अंतर्गत जमा करनी थी। हालांकि जो आरटीआई के माध्यम से एक खुलासा हुआ है कि लगभग 2735 करोड़ रुपए की राशि जमा कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या बकाया रकम जो है जमा करने के बाद क्या सहारा ग्रुप को उस प्रकार के आदेश मिलेंगे? क्या 2.5 लाख करोड़ रुपए क्या वाकई में निवेशकों को चुका पाएगी? क्या कहते हैं आंकड़े? इतना समझ लीजिए कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है संसाधन, लेकिन आप निस्वार्थ और ईमानदारी पूर्वक अपनी कार्य को सही दिशा में कर रहे हैं, सही दिशा की मैं बात कर रहा हूं,
जहाँ पे जैसे ये मंजिल है और इस दिशा में आप काम कर रहे हैं, तो आपके हौसले को बढ़ाने के लिए तमाम परिस्थितियां आपके समक्ष आ जाती है, आपके साथ आ जाती है। लेकिन अगर आप में ईमानदारी, नैतिकता नहीं है, तो आपके हितैषी लोग भी आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। ये सच्चाई है। हाँ, पिछले समय में काफी कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई है जिससे निवेशकों का भरोसा सहारा ग्रुप खो चुकी है। लेकिन आज जो लगातार ये सवाल उठ रहा है कि प्रबंधन कहाँ है, क्यों नहीं आगे आ रहा है, तो क्या ये उन श्रेणी में है जहां वो विद्यार्थी, वो लोग जो बिल्कुल खामोश होकर के मेहनत करते हैं, अपनी कार्य को करते हैं और मंजिल पा करके दिखाते हैं कि लीजिए हम लौट करके आ गए, क्या उस रास्ते पे सहारा ग्रुप है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन चूंकि हम आज करोड़ों लोगों के साथ हैं, हमारी मंजिल करोड़ों लोगों की मंजिल के साथ है, तो इसके लिए इन लोगों को भी भरोसा को जीतना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनके बगैर सहारा ग्रुप कभी आगे जा ही नहीं सकती है। इस बात को आप गांठ बांध कर रख लीजिएगा। अगर आप खामोशी रूपी कार्य कर रहे हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए, तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन इतना गांठ बांध के जरूर रख लीजिएगा कि जहां पे देश के लगभग 13 करोड़ निवेशक, कार्यकर्ता जो भी है आपके साथ, लगभग इतने लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को विश्वास में लिए बगैर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन कहता है। इनको विश्वास में लेना पड़ेगा। कब? जब इनकी राशि को भुगतान करने की आप प्रक्रिया को शुरू करेंगे तब। अब सवाल यह है कि 10,000 करोड़ रुपए की जो राशि माननीय सुप्रीम कोर्ट में देने की बात है उनके आदेशानुसार, क्या उसके बाद 2.5 लाख करोड़ रुपए की राशि क्या जमा कर सकते हैं, निवेशकों को दे सकते हैं? क्या कहते हैं आंकड़े, जरा समझिए। 10,000 करोड़ रुपए इनको 9 महीने के देने की बात कही गई थी, जिनको जमा करने में इनकी पसीने छूट रहे हैं, पसीने। नहीं तो डंके की चोट पे आके कहती कि भाई मैं देने जा रहा हूं, चलिए 10,000 करोड़ रुपए मेरे पास जो भी ज्वाइंट वेंचर हैं, मैं उनको एग्रीमेंट करा करके ये हमारा पेपर दीजिए और हमको कल से आदेश दीजिए, हम अपने भुगतान के लिए तैयार हैं, हम अपने निवेशकों के साथ खड़े हैं। लेकिन एक शब्द भी किसी के मुंह से बयान नहीं आ रहे हैं। भाई आपके अंदर वो हौसला है, वो जज्बा है, वो सब कुछ है, तो आप डंके की चोट पे कह सकते हैं। हाँ, इतना मैं जरूर मानता हूं कि चलिए 2.5 लाख करोड़ की तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जिसको बेच करके निवेशकों को कुछ हद तक राहत दी जा सकती है। तो अब सवाल यहां पे यह बनता है कि क्या कुछ राहत दे देने से ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो एक उम्मीद सी जगेगी। अब संस्था को चलाने के लिए आगे क्या 2.5 लाख करोड़ की संपूर्ण राशि का भुगतान करने के बाद ही संस्था आगे बढ़ सकती है? लोगों का ऐसा कहना है कि नहीं, हमारी जब तक भुगतान की राशि 1-1 रुपये ब्याज तक नहीं मिल पाते हैं, संस्था कभी भी आगे नहीं चल सकती है। क्योंकि ये देश के 13 करोड़ लोगों का मामला है, तो क्या पूरे 2.5 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपये क्या एक साथ निवेशकों का देना क्या सहारा ग्रुप के लिए संभव है? मैं जहां तक मानता हूं कि इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं, अब उनकी कितनी आधिकारिक संपत्ति है इसके आंकड़े तो अभी सार्वजनिक तौर पे नहीं है, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि लमसम तो है। तो क्या सारी संपत्तियों को बेच करके ही अगर सारी निवेशकों के भुगतान की राशि चुका दे तो फिर संस्था आगे सर्वाइव कैसे करेगी? ये भी सवाल खड़ा होता है। तो मैं यहां तक ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको संपूर्ण राशि की भुगतान नहीं, लोगों के जो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की जो बकाया राशि है, एक अनुमानित आंकड़े हैं ब्याज सहित, उसके भुगतान की व्यवस्था आप उतना हद तक जरूर कर दीजिए। लमसम जैसे मान लीजिए कि 50,000 करोड़, जी हाँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 50,000 करोड़ रुपए की अगर राशि की अगर आप व्यवस्था करते हैं, जिससे आपको अपनी संस्था को एक सही रास्ते पर ला करके निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू करें, लोगों को एक उम्मीद जग जाए कि नहीं अब भुगतान हो रहे हैं, अब हमारे पैसों को डूबने की कोई चिंता नहीं है। जैसे लोगों का ऐसा लगता है कि जब देखिए संस्था किसी मुश्किल परिस्थिति में जब घिर गई, जिनके पैसे की अभी ज़रूरत नहीं है, जिनकी अभी मैच्योरिटी डेट काफ़ी आगे हैं, जिनको अभी ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो एक बार फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी अपने पैसों को मांगने के लिए खड़े हो गए हैं कतार में। भाई क्यों ना,
अगर लग रहा है कि सामने से पैसे डूब रहे हैं तो भाई हम क्यों नहीं अपने पैसों को मांग करेंगे। हकीकत यही है कि भाई सामने वाला को जा रहा है, मेरा भी कल को चला जाएगा, तो इसके लिए सारे लोग आज कतार में खड़े हो गए हैं, मांगने की कतार में। तो जरूरत यहाँ पे ये है कि आपको उनकी भरोसा को जीतने की जरूरत है कि नहीं, हम दे रहे हैं पैसे, हमने अपने कार्य शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं समझता हूँ कि 50,000 करोड़ रुपये की आसपास में जिनकी मूलधन ही है, लगभग मैं मानता हूं थोड़ी नियर अबाउट राशि इसके आसपास में हो सकती है, थोड़ा ऊंच या नीच, कि लगभग अगर 40 से 50,000 करोड़ रुपए की अगर राशि आप व्यवस्था करते हैं, जिससे अपनी संस्था, अपनी ब्रांच के माध्यम से लोगों के भुगतान की प्रक्रिया सिर्फ शुरू कर दें। एक बार 50,000 करोड़ रुपए की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर एक ब्रांचों को 100, 200, 500 करोड़ कुछ इस प्रकार से राशि अगर दिया जाए, यहाँ अपने निवेशकों को थोड़ी थोड़ी राहत दें कि हाँ, आगे अगर संस्था सर्वाइव करती है, आगे संस्था चलती है, बिजनेस व्यापार होते हैं, तो हम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस प्रकार से निवेशकों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। एक साथ संपूर्ण भुगतान की राशि नहीं आप व्यवस्था कर सकते हैं और नहीं ऐसा हो सकता है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि आपको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में आपको चलने की जरूरत है। मौन धारण करने से सब कुछ नहीं हो जाता है कि चलिए ठीक है, हम चुप है, जब होगा तब हम बोलेंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको बोलने की भी जरूरत होती है, जिससे लोगों के विश्वास जीतने की जरूरत है। जहां सिर्फ व्यक्तिगत रूप से मंजिल पाना है, वहां आप खामोश होकर के अपने कार्य को कर सकते हैं, लेकिन जहां आप पूरे समाज को जोड़ करके एक यूनिटी के रूप में है, वहां आप खामोश नहीं रह सकते हैं। आपको कुछ आगे आ करके लोगों के साथ मिल करके चलने की जरूरत है। मैं मानता हूं आज एक निवेशकों के पक्ष की तरफ से मैं इतना जरूर कहने की कोशिश करूंगा कि इतना तो तय है कि अगर आप कुछ 30, 40, 50,000 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान को लेकर के अगर उसमें कुछ अपनी संस्था, अपनी ब्रांच को चलाने की जो जिम्मेदारी होती है, कुछ जो मैनेजमेंट होता है, उनमें कुछ आप इन्वॉल्व करेंगे, बाकी की राशि के अगर लोगों को कुछ कुछ राहत दे करके आप अगर निश्चित निस्वार्थ होकर के आने की अगर आगे कोशिश करेंगे, तो लोग भी आपके साथ खड़े होंगे, निवेशक आपके साथ खड़े होंगे। और इनमें से जो 2.5 लाख करोड़ रुपए हैं, इनमें से मैं मानता हूं कि 50% लोग ऐसे हो जाएंगे कि जो लोग कहेंगे ठीक है, चलिए संस्था अब चलनी शुरू हो गई है, हमारे पैसे अभी नहीं, साल 2 साल के बाद मिल जाएंगे, हम एक बार फिर से थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लेते हैं, क्योंकि अब ब्रांचेज चल रहे हैं, संस्था चल रही है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सार्थक पहल करने की जरूरत है। ठीक है, एक और निर्णय की आपको इंतजार है माननीय सुप्रीम कोर्ट के, जहां पे आपके खुद अपनी जमा की गई राशि को एक वेरीफाई कराने की जरूरत है, जो कि 10,000 करोड़ रुपए है अगले 9 महीने में। तो अगर आपके पास सब कुछ ही है तो आप क्यों नहीं तुरंत ही इसको जमा कीजिए और आगे के आदेश का आप इंतजार कीजिए। हाँ, लोग आपके साथ चलने को तैयार हैं, मगर सिर्फ एक पहल आपको करने की जरूरत है। उम्मीद है एक बार फिर से जो टाइटल है कि हम लौट कर आएंगे, आप भी उस पर खरा उतरेंगे, लेकिन कब? जब निवेशकों के साथ मिलकर चलेंगे, विश्वास को जीतेंगे, तब। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।